फर्श के लिए सर 10 बजेगा जी। ग्रेविटेशन का टेस्ट सर आपने कैंसिल क्यों कर दिया? जी लेट मी एक्सप्लेन। उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगा अलग से, है ना? सर इसकी क्लास कब लोग हो गई? सप्ताह की जितनी क्लास हुई है पिछले हफ्ते से नहीं ऑनलाइन देखो मैं सैटरडे को आना भूल गया। तो रिमोट पिकनिक में क्या हुआ देखिए मैं आया नहीं। ऐसे बच्चे होने चाहिए, व्यूज बढ़ाएंगे ना वो। यूट्यूब पे देख ले भाई। देखिए जरा प्लीज 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 अभी देखिए जरा प्लीज नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U of a metallic stressed wire, of a metallic stressed wire। क्या होता है देखें जरा, बार बार हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कभी भी कहीं भी आ जाए हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स स्लोली। बट यहाँ पे प्रोसेस क्या है? स्ट्रेच्ड वायर यानी वायर को स्ट्रेच करेंगे, वायर को स्ट्रेच करेंगे। तो स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा देखें जरा। वर्क डन पे एक्सटर्नल फोर्स टू स्ट्रेच अ वायर स्लोली। अब कैसे स्ट्रेच करेंगे? इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी एक्स कॉस थीटा में यह एफ एक्सटर्नल डी एक्स कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज कांस्टेंट। वेरिएबल वर्क इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेट अस चेक ये कांस्टेंट है या वेरिएबल। फॉर दैट मान लेते हैं यहां से एक मेटालिक वायर हैंग कर दी इस तरह से, यहां अटैच कर दिया है लाइक दिस। लेंथ ऑफ द वायर इज लेट L एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज लेट A मान लेते हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, its length increases by small, its length increases by डेल्टा L। इसकी लेंथ इतना इंक्रीज हो गई है, वायर को हमने खींचा तो वो स्ट्रेच हो गई बाय डेल्टा L। इतना स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन करना पड़ा? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। में फोर्स कितना लगाएंगे समझते हैं जरा। फोर्स कितना लगाएंगे हमें समझना है। वी नो वेल यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, क्या था? F by A अपॉन डेल्टा L by L। तो मल्टीप्लाई में L by डेल्टा L में हमें क्या देखना है? फोर्स। हमें क्या चाहिए? फोर्स। तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? बाय A डेल्टा L by L। होप यू गॉट। अब यहाँ पे एक्सटेंशन कितना था? यहाँ कितना स्ट्रेच हो रखी है वायर? स्ट्रेच हो रखी है, वो तो ओरिजिनल लेंथ है। यहाँ पे स्ट्रेच कितनी हो रखी है? जीरो। जैसे जैसे वायर स्ट्रेच होती जाएगी, मान लेते यहाँ आके स्ट्रेच हो गई बाय x। कितना स्ट्रेच हो गई? इफ आई विल टेक स्ट्रेचिंग एज x, तो फोर्स कितना हो जाएगा? y a x by l। और x की वैल्यू यहाँ तो 0 है, आगे जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। x इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स हमें इंक्रीज करना पड़ेगा।
इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब कांस्टेंट है वेरिएबल। मैं रिपीट कर लूं, यहाँ एक्सटेंशन कितना है? 0। जैसे जैसे खींचेंगे एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा। एक्सटेंशन जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कांस्टेंट नहीं है, मींस वेरिएबल। वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये था सारा कॉन्सेप्ट। अब तो वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट कर दो, आगे। मेन कॉन्सेप्ट ये था, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। देखें जरा, इंटीग्रेशन एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू y is x by l into dx cos 0। क्यों? फोर्स इधर लगाया, स्ट्रेचिंग भी इधर ही हो रही, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। थीटा 0 cos 0 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू y a by l। y a by l कांस्टेंट बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन बता दो। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। लिमिट क्या होंगी? यहाँ स्ट्रेचिंग कितनी है? 0। यहाँ स्ट्रेचिंग कितनी है? तो लिमिट्स आर 0 टू डेल्टा। लिमिट कैसे पुट करते हैं? y a by l इनटू फाइनल लिमिट पुट करेंगे, डेल्टा l का स्क्वायर माइनस इनिशियल पुट करेंगे 0 का स्क्वायर बाय 2। 0 तो हट जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ y a by l into delta l का स्क्वायर इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर elastic potential energy of a metallic stressed wire। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं। देखें जरा कैसे, डेरिवेशन आया तो ये करना है, बट न्यूमेरिकल में कैसे घुमा देते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे? हाफ y a by l एज इट इज, डेल्टा l स्क्वायर को डेल्टा l इंटू डेल्टा l लिख देंगे। क्या फायदा होगा इससे? देखें जरा। और इसको ओरिजिनल लेंथ l से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा? ध्यान दें, y डेल्टा l बाय l क्या होगा? स्ट्रेन। एंड y डेल्टा l बाय l, y डेल्टा l बाय l देखें जरा, मैं लिख देता हूं, हाफ y इंटू डेल्टा l बाय l इंटू डेल्टा l बाय l मल्टीप्लाइड बाय a l। a बच गया, l अलग से, a l अलग से लिख दिया। व्हाट इज डेल्टा l बाय l? स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इज स्ट्रेस, इज स्ट्रेस। ये क्या है? स्ट्रेन। एंड व्हाट इज एरिया इनटू लेंथ? वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो फॉर्मूला अक्सर न्यूमेरिकल आ गया तो आपको याद रखना पड़ेगा, हाफ इनटू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। ध्यान दें, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। बहुत बार इस कंप्लीट y इनटू स्ट्रेन को लिख देते हैं स्ट्रेस। हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर का वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वायर। होप यू गॉट। तो ये फॉर्मूले डेराइव करके ये आ रहा है, लेकिन हो सकता है न्यूमेरिकल में स्ट्रेस या स्ट्रेन कह दें, तो ये भी हमें याद होने चाहिए। उसी को मॉडिफाई करके हमने लिखा है, एक ही बात है, रीअरेंज कर दिया है। फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। वन मोर टर्म, कैपिटल यू क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को डिवाइड में ले आता हूं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इक्वल टू क्या बचेगा? हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। इसे बोल देते हैं
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कह देते हैं एनर्जी